अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ड्रिल मशीन की रिपेयरिंग के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक ड्रिल मशीन है और ये बहुत ही अच्छी कंपनी का बहुत ही आला क्वालिटी का ड्रिल मशीन है और इस ड्रिल मशीन को LT ड्रिल मशीन भी कहा जाता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, इसमें डबल फंक्शन है। यहाँ पे ड्रिल है, हम इस बटन को पुश करके ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ पे जो है ये नॉर्मल ड्रिल चलती है और एक नॉर्मल तरीके से आम दीवारों में सुराख के लिए ये जगह इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस बटन को हम दोबारा पुश करके इसमें कर दें तो ये फिर इसकी ताकत डबल हो जाती है और इसे LT कहते हैं। फिर ये डबल स्पीड में चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा इसकी ताकत बढ़ जाती है और ये बहुत सख्त दीवार को भी सुराख कर देता है। तो इस मशीन में ये फ़ाल्ट है कि इस वक्त ये मशीन नहीं चल रही है, तो हम देखते हैं इसमें क्या फ़ाल्ट है और इस फॉल्ट को दूर करते हैं। इसके वायर को बिजली में लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि ये ऑन भी है कि नहीं। ये देखें, ये चल के फिर वो आप बल्ब देख रहे हैं कि ये ऑन ऑफ हो रहा है। ये देखें, बंद हो गया, सप्लाई ख़त्म हो गई। तो जब भी इस पे लोड आ रहा है इसकी सप्लाई ख़त्म हो जा रही है। तो आया इसमें क्या फ़ाल्ट है, पहले हमें इसे खोलना पड़ेगा। ये मशीन लोड नहीं उठा रही है, बार बार बंद हो जा रही है। जब भी हम इसे चलाने की कोशिश कर रही है लाइन इसमें से सप्लाई ख़त्म हो जा रहा है। तो ये देखें, इसके बैक साइड में खोलने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम जो है इसकी सप्लाई की जगह ये है, तो हम इस जगह को पहले ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ 3 स्क्रू लगे हुए हैं। यहाँ पे एक है और ये 2 हैं। ये एक पुराना स्क्रू लगा हुआ है, इस वजह से ये थोड़ा सा खुलने में दिक्कत हो रही है। ड्रिल मशीन का काम बहुत ही हसास काम है। इसे बहुत ही हमें इत्मीनान से और आराम से करना होता है। ज़रा सी जल्दबाजी से ये इसके काम मज़ीद बिगड़ सकते हैं। तो खोलते हुए हमें बहुत ही ध्यान के साथ खोलना है कि कहाँ से हमने क्या चीज़ को खोली है, फिर उसी तरह ही हमने इसे बंद करना है। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है और मैं इसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये वायर इस तरह से लगी होती है और आप देख सकते हैं ये 2 हिस्सा जो है, एक जगह ये स्प्रिंग आपको नज़र आ रही है और इसको हटा लेते हैं इस तार को इस तरह से। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी आपको एक स्प्रिंग नज़र आ रही है और यहाँ पे, तो ये दोनों जगह पे कार्बन लगे हुए हैं और कार्बन इस मशीन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस जगह को बाहर निकालेंगे। ये देखें, ये मशीन को लेफ़्ट राइट यानी उल्टा सीधा इसके चाल को चेंज करने के लिए ये जगह इस्तेमाल की जाती है। इससे हम इस तरह ऐसे घुमाएंगे तो ये चाल इसकी उल्टी हो जाती है और सीधी हो जाती है। तो ये जगह घूमती है। इस वक्त जो है हमने इसे खोला हुआ ओपन किया, इस वजह से ये जगह नहीं घूम रही है। यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं ये इस जगह पे और यहाँ पे ये देख रहे, छोटा सा स्प्रिंग का हिस्सा नज़र आ रहा है। तो हमने इसको आराम के साथ इसे निकालना है, आराम से ऐसे घुमा के। ये देखा, अगर हम इसे ऐसे घुमाते हैं तो ये बाहर आ जाता है। ये देखें दोस्तों, ये हिस्सा बाहर निकल चुका है। अंदर का हिस्सा हम देख रहे हैं, ये तारें लगी हुई हैं परफेक्ट तरीके से। ये देखें, ये भी तारें सब सही है। अंदर का हिस्सा अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो भी हिस्सा मुझे सही दिख रहा है।
जी तो दोस्तों देखिए, हमने ये कप को बाहर निकाल लिया है। इसे ये ड्रिल मशीन का ये हिस्सा है और आप देख सकते हैं अंदर की सारी चीज़ें सही है। और यहाँ पे ये जाकर सेट होता है। ये देखें, इसका आर्मेचर का ये हिस्सा है और यहाँ से इसको सप्लाई मिलती है कार्बन के ज़रिए, तब ये जाकर मशीन चल रहा होता है। तो जूसर मशीन, ड्रिल मशीन और जो ग्राइंडर मशीन, इन सब चीज़ों में कार्बन लगी हुई होती है, जिसके ज़रिए इसकी स्पीड डबल हो जाती है। कार्बन अगर ख़राब हो जाए या उससे कार्बन के तार टूट जाए तो उस सूरत में ये मशीन नहीं चलती है। तो हम इस जगह को अगर चेक करते हैं, ये जगह आप देख सकते हैं। ये देखें, ये तार यहाँ से टूटी हुई है, जबकि हम दूसरे पॉइंट को देखें, ये देखें यहाँ पे तार लगी हुई है। ये पॉइंट, ये लूप भी बना हुआ है, यहाँ पे ग्रिप बना हुआ है। इस ग्रिप को हम निकालते हैं। ये कार्बन का हिस्सा है। ये देखें, ये 2 कार्बन लगे हुए हैं। तो मशीन क्यों नहीं चल रही थी, उसकी मेन वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि ये लूप है, ये ग्रिप है और यहाँ से जाकर ये कांटेक्ट में लगा हुआ है। और इस कार्बन का, क्योंकि ये पुरानी मशीनें होती हैं, ये बाहर की जर्मनी की मशीनें होती हैं और ये पुरानी ड्रिल मशीनें ये शेरशाह से मिलती है ज़्यादातर। और जो नई ड्रिल मशीनें होती हैं आमतौर पे जो 2000, 2500, 3000 में मिलती है, वो मशीनें बहुत हल्की होती है, चाइना की। वो महीने भी नहीं निकालती है, वो ख़राब हो जाती है। और इन मशीनों में बहुत ये जर्मनी की और इस तरह की जापान की मशीनें होती हैं और ये मशीनें बहुत कामयाब हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होती, किसी मेजर फॉल्ट की वजह से ही ये ख़राब होती हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो जगह है, ये देखें कार्बन की तार है, ये टूटी हुई है यहाँ से, ये इसका कांटेक्ट है। तो हम इस तार को अगर यहाँ पे शोल्ड कर दें, क्योंकि इसके जो एक लूप होता है जिसमें ग्रिप बना हुआ होता है, वो इसमें जाके क्लिप नमूने का बना हुआ होता है, वो इसमें लग जाता है और इससे सप्लाई आगे जाती है। तो अब ये ग्रिप टूट चुका है, तो हम इस तार को डायरेक्ट यहाँ पे शोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद ये इसे लगा के चेक करेंगे। कार्बन बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। और कार्बन को अगर कभी चेंज करना हो तो वो आप यहाँ से इस जगह से कार्बन को बाहर निकाल के आप नया कार्बन डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल नया कार्बन डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है। हमने सिर्फ इस तार को शोल्ड कर देना है। मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। बाहर निकालने के लिए बिल्कुल इजी है कि हम इस तार को इस तरह से, ये देखें, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम ऐसे साइड पे फंसा देते हैं और ये कार्बन निकल जाता है आसानी से। दोनों साइड इसी तरह ही कार्बन निकल जाते हैं। अब ये तार का कांटेक्ट टूट चुका है, इसकी वजह से ये यहाँ से सप्लाई ख़त्म हो गई है। तो हम पहले इसे यहाँ पे शोल्ड कर लेंगे, या इसे लगा के शोल्ड करते हैं। अगर हम इसे अभी शोल्ड कर देंगे तो इसे लगाने में हमें थोड़ी दुश्वारी हो जाएगी। पहले हम इसे लगा लेते हैं और हमें ये कार्बन लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना होता है कि कार्बन बिल्कुल फ्री होके अंदर जाए और बाहर आए। इस तरह ये देखें, बिल्कुल इजी है, कहीं पे नहीं फंस रही है। अगर थोड़ा सा भी कार्बन फंसेगा तो उस सूरत में ड्रिल मशीन आपका जल सकता है या ख़राब हो सकता है। तो ये हम स्प्रिंग को दोबारा यहाँ पे इस तरह सेट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे शोल्ड करना है। ये जगह इधर बहुत थोड़ी सी है और बहुत एहतियात के साथ यहाँ पे शोल्डिंग करनी पड़ेगी हमें। अब हमने इस पे एक अपना देसी तरीके से काम करना है। एक छोटा सा बारीक तार लेंगे हम और उससे पहले इससे जोड़ देंगे, उसके बाद शोल्डिंग करेंगे। जी तो दोस्तों देखिए, ये एक तार का टुकड़ा मैंने लिया है और मैं इसको जो है इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ।
जी दोस्तों, ये मैं देख रहे इसमें एक छोटा सा होल है नीचे वाले हिस्से में, तो हम इस होल से मैंने इसको गुजार दिया है और अब हम इस तरह इसे इस तार से जोड़ देंगे। उसके बाद ऊपर से हम शोल्डिंग कर देंगे, तो ये बहुत ही पक्का काम हो जाएगा। मैंने इसे आपस में जोड़ दिया है, अब हमने इसमें शोल्डिंग करना है। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आपको ये काम बहुत बोरियत लग रही होगी, और अगर आप करेंगे उस वक्त भी आपको बोरियत महसूस होगी। थोड़ा सा काम के साथ दिल लगाना पड़ता है, तब जाके काम समझ में आती है। जी तो दोस्तों, हम इसके इजाफी तारों को काट लेंगे इस तरह से कटर प्लास की मदद से, और अगर ये ज़्यादा छोटी है तो हम इसे इसी में मोड़ देते हैं। इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब ये नेक्स्ट टाइम अगर हमें इसका कोई इस तरह का लूप मिल गया तो हम उसे निकाल के इस तरह के लूप भी लगा देंगे उसमें, जैक जो होता है। अब हम इसे दोबारा फिट करते हैं। तो फिट करते हुए हमें इस बात का ध्यान देना है तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, हमें इसको इस तरह से बहुत ही प्यार से कार्बन को ऐसे पीछे करना है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, ये देखें, ये सेंटर में जगह बना हुआ है, तो ये स्प्रिंग जो है वो यहाँ पे आके फिट होगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ये कार्बन को हम अंदर की तरफ पुश करेंगे और फिर इसे आराम से बैठाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ये अपनी जगह पे अगर सही बैठेगा तो ये खुद ब खुद अंदर चला जाएगा। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बैठ चुका है। और अब हम इस तार को, ये देखें यहाँ पे भी ग्रिप बना हुआ है इस तार को फंसाने के लिए, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। और इसके बाद इसकी कवर को बंद करेंगे और इसे चला के चेक करेंगे कि आया ये सही हो गई है या इसका फॉल्ट अपनी जगह बरकरार है। तो हम इसके स्क्रू को हल्का हल्का टाइट कर लेते हैं। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं आप भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक में नॉलेज फ़राहम करूं। जो जो मुझे मेरी समझ है जहां तक, वहां तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब हमने इसे बंद कर लिया है और अब इसे हम चला के चेक करते हैं। ये देखें, मैं 200 वाट के सीरीज़ बोर्ड में लगा रहा हूं इसे। और जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मशीन ऑन हो चुकी है। और अब हम इसे डायरेक्ट चलाते हैं। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से ये मशीन काम कर रहा है। ये एलटी में लगा हुआ है, हम इसे पुश करके ड्रिल पे कर देते हैं। आप देख रहे हैं मशीन की, इस ड्रिल मशीन की साउंड चेंज हो गई है। ये अभी नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है। अगर इसकी स्पीड हमें बढ़ानी है तो हम यहाँ से इसको पुश करके इसकी स्पीड को हेवी कर सकते हैं। तो ये जो एलटी इस्तेमाल होता है, ये हेवी लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये आम नॉर्मल सूरत में ये हम ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। ये था दोस्तों ड्रिल मशीन की रिपेयरिंग का और इसके कार्बन को सही करने का, चेंज करने का तरीक़ेकार जो आपने देखा।
उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी मालूमात में इजाफ़ा हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।